आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एरे और फंक्शन। मतलब एक फंक्शन में एरे को कैसे पास करेंगे और एक फंक्शन से एरे को कैसे रिटर्न करेंगे, ये दो चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पॉइंटर टू एरे अच्छे से मालूम होना चाहिए। थोड़ा सा हम रिवाइज कर देते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद हम आज के टॉपिक यानी कि फंक्शन एंड एरे पे स्विच करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा पॉइंटर टू एरे रिवाइज करते हैं। हमने एक एरे डिक्लेयर किया और उसका नाम है ARR, साइज है 5 और उसमें डाटा दे दिया क्या 1 2 3 4 5, ये डेटा इनिशियलाइज कर दिया। तो देखिए एक एरे डिक्लेयर हो गया, ठीक है, और उसमें 5 ब्लॉक मिले क्योंकि हमने साइज दिया है 5 और उसमें डेटा 1 2 3 4 5, तो ये डेटा देखिए 1 2 3 4 5। अब आपको पता होगा पॉइंटर टू एरे टॉपिक से कि ये जो ARR होता है ये क्या होता है, पहला जो एलिमेंट होगा उसका पॉइंटर होता है, यानी कि ARR जो है एड्रेस रखता है इस पहले वाले एलिमेंट का। अब जैसे ये एरे है तो इसका एड्रेस भी तो होगा, मान लीजिए पहले ब्लॉक का है 100 तो दूसरे का क्या हो जाएगा 104, इसका 108, इंटीजर 4 बाइट का है तो उसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जब आप ये प्रिंट करेंगे प्रिंट F %P ARR तो आपको क्या मिलेगा मालूम, इस पहले ब्लॉक का एड्रेस और वो क्या है 100, तो आउटपुट आएगा 100। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये ARR जो होता है इसका वैल्यू होता है एड्रेस किसका, पहले एलिमेंट का। अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले एलिमेंट का एड्रेस तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, M% ARR 0। जी हाँ, तो ARR और M%ARR 0 दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दोनों में वैल्यू क्या है 100, पहले एलिमेंट का एड्रेस। ठीक है, अब चूंकि ARR जो है वो इंटीजर पॉइंटर की तरह काम करता है, क्यों, क्योंकि उसमें पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो इसको आप कहाँ असाइन कर सकते हैं, आप एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कीजिए int स्टार PTR और आप PTR में ARR को असाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए PTR में क्या वैल्यू होगा, वहाँ भी 100 होगा। ठीक है, यही समझाना आपको। तो देखिए PTR ARR और M%ARR 0 तीनों एक ही चीज़ है, क्यों, क्योंकि तीनों में 100 वैल्यू है, यानी एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि चूंकि ARR जो है ये पहले एलिमेंट का एड्रेस रखता है तो यह एक इंटीजर पॉइंटर की तरह है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक इंटीजर पॉइंटर को दूसरे इंटीजर पॉइंटर में असाइन कर सकते हैं। तो हमने एक इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया और उसका नाम है PTR। देखिए डिक्लेयर किया है int स्टार PTR और उसमें ARR असाइन कर दिया। तो क्या होगा, PTR के अंदर भी डाटा क्या होगा 100, क्यों, क्योंकि ARR के अंदर है 100। तो इस तरह से देखिए PTR ARR और M%ARR 0 ये तीनों के अंदर डाटा हो गया 100। अब चूंकि M%ARR 0 भी क्या है, एक तरह से इंटीजर का पॉइंटर है, मतलब एक इंटीजर का एड्रेस रख रहा है। तो क्या करेंगे, एक दूसरा इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे PTR2 और उसमें असाइन कर देंगे M%ARR 0। तो अब क्या हुआ कि शुरू से देखिए PTR ARR M%ARR 0 और PTR2 ये चारों में 100 है वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये चारों पहले एलिमेंट का एड्रेस रख रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हम एक एरे को एक फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम लिखा है और देखिए इस प्रोग्राम में क्या है, एक मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन तो होगा ही क्योंकि आपका प्रोग्राम हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ 2 लोकल फंक्शन है, पास एरे 1 एक का नाम है, पास एरे 2 दूसरे का नाम है। अब क्या करेंगे हम लोग कि मेन फंक्शन से एरे पास करेंगे इसमें और इसमें। 2 अलग अलग फंक्शन क्यों है, क्योंकि दोनों में पास करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मेन फंक्शन लिखा, आपको ये चीज़ पता ही होगा कि आपके प्रोग्राम में जितने भी फंक्शन हो आपका प्रोग्राम हमेशा मेन से स्टार्ट होगा। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब भी आप प्रोग्राम रन करते हैं तो मेमोरी में क्या होता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में एक स्टैक एरिया होता है, और उस स्टैक में एरिया में क्या होता है कि जितने भी आपके फंक्शन होते हैं उसके जो लोकल डेटा हैं वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। जैसे सबसे पहले आप रन करेंगे तो स्टैक एरिया में मेन फंक्शन के लिए एक जगह मिल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा कि मेन फंक्शन के अंदर जो डेटा है, जैसे ये एक एरे हमने डिक्लेयर किया साइज 5 का,
तो आपको 5 साइज का एरे के लिए पूरा एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसमें आपने डाटा डाल दिया 1 2 3 4 5, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया। अब इस एरे का एड्रेस होगा, मतलब हर ब्लॉक का भी एड्रेस होगा, इस एरे का भी एड्रेस होगा, ये सब पता ही आपको। तो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है मान लीजिए 100, तो ये देखिए 100 हो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एरे को पास कर रहे हैं एक फंक्शन में, और उस फंक्शन का नाम है पास एरे 1। अब आपको बताया था क्या कि ARR जो होता है वो पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस रखता है, और इसको हम असाइन कर सकते हैं इंट स्टार PTR, यानी कि एक PTR नाम के पॉइंटर वेरिएबल में। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं। पास करने के तरीके को देखिए, फंक्शन का नाम लिखिए, पास एरे 1 लिख लिया, और एरे का नाम डाल दीजिए। अब इसमें क्या है, इसमें तो एड्रेस है कितना 100 क्या है पहले वाले एलिमेंट का एड्रेस। तो ये जो रिसीवर होगा वो किस तरह का होगा, आपको बताया है कि एरे जो है वो इंटीजर पॉइंटर है, तो यहाँ पे रिसीवर होगा इंट स्टार PTR। इस तरह से आप रख सकते हैं रिसीवर, ठीक है। तो ये एक तरीका है पास करने का। तो यहाँ दरअसल आपने किया क्या कि एरे नहीं पास किया है, आपने एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस पास किया है। देखिए ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी आप इस तरह से करते हैं, फंक्शन का नाम पास एरे 1 और इस तरह से ARR एरे का नाम पास कर देते हैं, तो दरअसल आप एरे पास नहीं करते हैं, आप एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस पास करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कभी भी एरे पास नहीं होता है। लोग समझने के लिए भले ही कहते हैं कि हमने एरे पास किया, लेकिन एरे कभी भी पास नहीं होता। हमेशा जब आप इस तरह से लिखते हैं ARR यानी कि एरे का नाम फंक्शन के अंदर पैरामीटर में, तो होता क्या है, आप उस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस पास करते हैं। कभी भी एरे पास नहीं होता, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, पहले एलिमेंट का एड्रेस डाल दिया, और वो एड्रेस कहाँ कॉपी होगा, यहाँ PTR में। तो देखिए अब PTR क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, किसके अंदर, पास एरे 1 फंक्शन जो है उसके अंदर। तो पास एरे 1 के लिए भी स्टैक एरिया में जगह बनेगा, और PTR नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होगा, और उसमें डेटा क्या आएगा, आपने जो पास एरे में पास किया कितना 100, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो इस तरह से PTR जो है पॉइंट करेगा अपने घर में बैठे बैठे इस एरे के पहले एलिमेंट को, ये चीज़ समझिए। अब आपके पास एरे के पहले एलिमेंट का क्या है, एड्रेस है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस मिल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक यूज करके। PTR में जब आप प्लस करेंगे 1 तो वो इसको पास चला जाएगा, PTR में जब प्लस करेंगे 2 तो ये इसके पास चला जाएगा, और जब आप PTR में प्लस करेंगे 0 तो वो तो पहले एलिमेंट के पास ही रहेगा। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं कि जब आपके पास एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस आ गया, तो आप सारे एलिमेंट का एड्रेस पा सकते हैं +1 करके, ठीक है। तो फिर जब आपके पास एड्रेस है सारे एलिमेंट का, तो डेटा कैसे निकालेंगे, मतलब उसके अंदर जो डेटा बैठा हुआ है 1 2 3 4 5, इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो आपको पता है, स्टार लगा दीजिए, एड्रेस के आगे स्टार लगा दीजिए, बस। ये हमने पॉइंटर टू एरे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, यहाँ फिर थोड़ा सा बता दिया। तो वही यहाँ पे किया हमने, एरे पास कर दिया, मतलब एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस पास कर दिया, इस PTR में आ गया। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं इसके अंदर जितना भी डेटा है, इस एरे के अंदर जो डेटा है उसको प्रिंट करना चाहते हैं PTR के मदद से। और PTR क्या है, पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो आप कीजिए क्या, एक लूप चला दीजिए, i = 0 i <5 i++, और PTR +i कर दीजिए, और उसके आगे स्टार लगा दीजिए। जो यहाँ पे समझाया आपको कि जब भी आपके पास पहले एलिमेंट का एड्रेस है, तो अगले एलिमेंट का एड्रेस कैसे मिलेगा, इसमें +1 करके, +1 करते जाइए, अगले एलिमेंट के पास एड्रेस मिलता जाएगा आपको। और जब आपके पास एड्रेस है किसी ब्लॉक का, तो उसका डाटा कैसे मिलेगा, उसके आगे स्टार लगा के, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगा के। तो वही हमने किया है कि पहले तो +i करके एड्रेस लेते गए अगले एलिमेंट का, और स्टार लगा के डेटा ले लिए। तो इस तरह से आप सारा डेटा प्रिंट कर सकते हैं इसके अंदर जितना भी है। और आपको ये भी बताया था पॉइंटर टू एरे में कि स्टार PTR +i को आप
ptr i भी लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो प्रिंट एफ परसेंटेज डी ptr i भी कर दीजिए, इतना आप ना करें, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर वगैरह ना लगाएं, आप सीधा ptr i कर दीजिए। समझ गए? पॉइंटर टू एरे देखिए, उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहीं से बैठे बैठे, मतलब इस पॉइंटर वेरिएबल के मदद से सिर्फ हम इस एरे के सारे डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। और अब आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मुझे तीसरे एलिमेंट को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, ptr+2 करेंगे। ptr तो इसका एड्रेस है, ptr+1 इसका हो जाएगा और ptr+2 इसका हो जाएगा कि नहीं? तो जब आप करेंगे ptr+2 और उसके आगे स्टार लगा देंगे और इज इक्वल टू कर दीजिए 11, तो क्या होगा, यहां पे आ जाएगा 11। ठीक है? तो इस तरह से आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रिंट भी और डेटा को चेंज भी। तो जब आप यहां पे प्रिंट करेंगे, मान लीजिए प्रिंट परसेंटेज डी ARR2, ARR2 ही होगा ना, ये 0 है, ये 1 है, तो ये 2, तो यहां पे आपको मिल जाएगा 11। तो देखिए यहीं से बैठे बैठे आपने यहाँ का डेटा चेंज कर दिया। आप चाहें तो कोई भी डेटा चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम पहला डेटा चेंज करना चाहते हैं, ये वाला, तो कर दीजिए ptr+0 इज इक्वल टू 11। तो जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे ARR0 तो आ जाएगा 11। ठीक है? और इस तरह से ना करके आप ये भी कर सकते हैं, ptr(0) इज इक्वल टू 11। ये आपको डिटेल में समझाने के लिए किया है, आसान यही है, ptr i यूज कीजिए। ठीक है? तो अभी हमने आपको एक तरीका बताया कि कैसे आप एरे को पास कर सकते हैं किसी फंक्शन में। अभी हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे जिसमें हम आपको वही चीज़ बताएंगे कि कैसे आप एरे को पास कर सकते हैं फंक्शन में, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पहले तरीके में क्या था कि हम लोग एरे के नाम से पास करते थे एरे को, और होता क्या था कि एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस जाके कॉपी हो जाता था यहाँ जो पॉइंटर वेरिएबल रिसीवर है उसमें। दूसरे में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भी एरे का नाम ही पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो रिसीवर है वो कुछ इस तरह का दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि ये एक एरे है, एरे ऑफ साइज 5। अब हमने आपको क्या बताया कि कभी भी एरे पास नहीं होता है, तो क्या ये काम करेगा? यहाँ पे हम लोग रिसीवर जो रखे हैं, यानी जो आर्गुमेंट रखे हैं वह एक एरे रखे हैं, तो क्या ये काम करेगा? दरअसल ये काम करेगा। और यहाँ पे ये भले ही आपको एरे दिख रहा हो ARRN नाम का, लेकिन ये एरे नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना होगा। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप एरे को एज ए आर्गुमेंट लिखते हैं किसी फंक्शन के आर्गुमेंट में, ठीक है, तो वो एरे नहीं रह जाता है, बल्कि वह एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाता है। मतलब यहाँ जो ARRN है ये एरे नहीं है, यह एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो जिस तरह से ptr एक पॉइंटर वेरिएबल है, ARRN भी एक पॉइंटर वेरिएबल है। देखिए जब आप किसी फंक्शन के अंदर एरे डिक्लेयर करते हैं ARR ऑफ साइज 5, तो वो एक एरे होता है और आपको 5 साइज का एक एरे मिल जाएगा मेमोरी में। लेकिन जब आप एक एरे को किसी फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर डालते हैं तो वो एरे नहीं रहता है, वो एक पॉइंटर वेरिएबल रह जाता है। और इसके लिए सिर्फ एक ब्लॉक मिलेगा जो पॉइंटर का साइज होता है उस साइज का। ठीक है? जो ptr का साइज होगा वही यहाँ पे ARRN का साइज होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि ये जब भी आपको यहाँ दिखे एरे, मतलब फंक्शन के आर्गुमेंट में, वो एरे नहीं है, वह एक पॉइंटर वेरिएबल है। इसका प्रूफ भी आपको हम दिखाएंगे। तो देखिए क्या किया हमने, फंक्शन कॉल किया पास array2 और उसमें पास कर दिया ARR। ARR क्या है? एक एड्रेस है, पहले एलिमेंट का एड्रेस, इंटीजर का एड्रेस। और ARRN यहाँ क्या है? यह भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो ARRN में 100 जाके कॉपी हो जाएगा जो कि ARR का वैल्यू है। ठीक है? अब ARRN एक पॉइंटर वेरिएबल है, यानी ptr की तरह ही है, तो प्रिंट उसी तरह से आप कर सकते हैं। दो तरीका है, जैसे कि आपको इधर बताया, या तो आप कर लें ARRN प्लस i और उसके आगे स्टार लगा लें। ARRN में क्या है? पहले एलिमेंट का एड्रेस है, ARRN में पहले एलिमेंट का एड्रेस है, ठीक है, और
जैसे जैसे आप प्लस करते जाएंगे अगले अगले एलिमेंट का एड्रेस मिलता जाएगा +1 +2 पे, और स्टार लगा दीजिएगा तो डेटा मिल जाएगा। और आपको इसमें बताया था कि स्टार PTR प्लस आई जो है PTR आई के बराबर होता है, ये हमने पॉइंटर टू एरे में पढ़ा है। तो उसी तरह से स्टार ARRN प्लस आई जो है ARRN आई के बराबर है। तो यहाँ देखिए दोनों तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप कर लीजिए %d ARRNI या स्टार ऑफ ARRN प्लस आई। तो दोनों तरीके से आप सारे एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से आप डेटा को चेंज भी कर सकते हैं, ARRN ऑफ 1 = 2, या फिर इस तरह से स्टार ऑफ ARRN प्लस 1 = 22, यहाँ भी 22 है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ARRN में जिसका एड्रेस है, किसका एड्रेस है, पहले एलिमेंट का एड्रेस है +1, यानी नेक्स्ट एलिमेंट के पास जाओ और वहाँ डेटा कर दो 22। या तो आप ये तरीका अपना लीजिए या ये तरीका अपना लीजिए, आपको बताया है ये दोनों एक ही चीज़ है। पॉइंटर और एरे आपस में काफ़ी क्लब्ड हैं, मतलब इनका रिश्ता समझिए काफ़ी गहरा है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा 1D एरे के लिए, कि किसी भी 1D एरे को आप इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि ARRN यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, उनको क्या लगेगा कि उन्होंने एरे पास कर दिया है और प्रिंट भी इस तरह से कर ही सकते हैं, तो पूरा एरे प्रिंट करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये एरे नहीं पास हुआ है, ये एरे का पहला एलिमेंट का एड्रेस पास हुआ है, और ये यहाँ पे एरे नहीं है बल्कि एक पॉइंटर वेरिएबल है। ये आपको प्रूफ दिखाएंगे हम, ठीक है। बस हमेशा याद रखिए कि फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर जब भी कोई एरे इस तरह से डिक्लेयर्ड हो, मतलब एज ए आर्गुमेंट, तो एरे नहीं होता है, वो पॉइंटर वेरिएबल होता है। अब एक चीज आप देखिए कि जब हम एरे पास कर रहे हैं, यानी कि एरे के पहले एलिमेंट को पास कर रहे हैं, तो हम एड्रेस पास कर दे रहे हैं पहले एलिमेंट का, यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन इस एरे का कितना साइज है, जैसे यहाँ पे 5 है ना साइज, वो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब इस फंक्शन को कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हम लूप तो चला दिए i <5, लेकिन ये फंक्शन को पता कैसे चला कि 5 ही बार चलना है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप जब भी एरे पास करेंगे, यानी कि पहले एलिमेंट का एड्रेस पास करेंगे, तो साथ ही साथ आपको साइज पास करना पड़ेगा, ठीक है। बिना साइज पास किए हुए पता नहीं चलेगा, वो तो हमने प्रोग्राम में लिख दिया क्योंकि मुझे पता था, लेकिन आपको साइज पास करना पड़ेगा। तो यहाँ एक और रिसीवर होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है, दोनों केसेस में। और आपने यहाँ 5 पास किया है तो वो n में जाके कॉपी हो जाएगा इस इंटीजर में, और यहाँ पे आप कर सकते हैं i <n। तो साइज आपको बताना पड़ेगा, जिस फंक्शन में भी आप एरे पास करेंगे उस फंक्शन को साइज बताना पड़ेगा। देखिए हम बोलने के लिए बोलते हैं कि एरे पास कर रहे हैं, तो उसको समझिए आप, मतलब जिस फंक्शन में भी आप एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को पास करेंगे, साथ ही साथ उस एरे का साइज भी आपको पास करना पड़ेगा, ताकि उसको पता चले कि कहाँ तक हमको एरे में घूम घूम के डेटा एक्सेस करना है, ठीक है। अब एक चीज़ और बता दूं कि इसको आप इस तरह से तो लिखे ही, साइज नहीं भी हम मेंशन करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक ही बात है, वो ARRN ही रहेगा, चाहे आप साइज 10 दें 20 दें, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है साइज का, ठीक है। ये ARRN यहाँ पे बस एक पॉइंटर वेरिएबल होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अभी आपने देखा कि हम एरे पास कैसे करते हैं, अब हम देखेंगे कि हम एरे को रिटर्न कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने एक फंक्शन लिख के रखा है और उस फंक्शन का नाम है गेट एरे, ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज है 5। तो एक एरे डिक्लेयर हो गया, उसका साइज क्या हो गया 5, और उसमें डाटा डाल दिया 1 2 3 4 5, और इसका नाम है ARR, ठीक है। हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, रिटर्न ARR। अब ARR क्या होता है, आपको बहुत बार बताया, ये पहले एलिमेंट का एड्रेस है। तो जब हम रिटर्न ARR करते हैं तो हम एरे रिटर्न नहीं करते हैं, बल्कि एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस, मान लीजिए 100 है तो 100 रिटर्न होगा। तो यहाँ भी आप जान लीजिए कि कभी भी एरे रिटर्न नहीं होता है, जिस तरह से एरे पास नहीं होता है उसी तरह से एरे रिटर्न भी नहीं होता है। पास होता है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस, उसी तरह से रिटर्न होता है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस जब आप करते हैं रिटर्न ARR, ठीक है।
अब चूंकि ARR क्या है, पहले एलिमेंट का एड्रेस है, तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, पॉइंटर टू इंटीजर। तो चूंकि ये फंक्शन रिटर्न करता है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, पॉइंटर टू इंटीजर, क्योंकि यह एक इंटीजर के एड्रेस को रिटर्न कर रहा है। तो देखिए मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है ptr, और ptr डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और ptr क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि देखिए अगले लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं, ptr इज इक्वल टू गेट एरे, हम लोग गेट एरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो गेट एरे फंक्शन जो रिटर्न करेगा ARR, यानी कि इस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस, वो कॉपी हो जाएगा किस में, ptr में, ठीक है। तो वही होगा, हम लोगों ने ptr इज इक्वल टू गेट एरे किया है फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब आपको डेटा को प्रिंट वगैरह कर सकते हैं ptr के मदद से, क्यों, क्योंकि अब आपके पास ptr नाम का एक वेरिएबल है जिसके पास क्या है, पहले एलिमेंट का एड्रेस, इस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो अब आप डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप ptr i यूज कर लीजिए या फिर स्टार ऑफ ptr प्लस i। तो एक चीज आप हमेशा याद रखिए, ना एरे पास होता है ना ही एरे रिटर्न होता है। पास होता है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस जब आप करते हैं पास ARR, उसी तरह से रिटर्न होता है एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस जब आप करते हैं रिटर्न ARR। अब क्या ये प्रोग्राम काम करेगा, दरअसल इस फंक्शन में, गेट एरे फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं तो उसको मेमोरी में एक स्पेस मिलता है, और वो स्पेस 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है स्टैक एरिया, दूसरा होता है हीप एरिया, और तीसरा होता है परमानेंट एरिया। आइए स्टैक एरिया में क्या होता है वो देखें। सबसे पहले आपका प्रोग्राम जब लोड होगा तो मेन फंक्शन रन होगा, तो मेन फंक्शन के लिए स्टैक एरिया में जगह मिल जाएगा, और मेन के अंदर क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो ptr नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कॉल किया गेट एरे फंक्शन, तो गेट एरे फंक्शन के लिए स्टैक एरिया में जगह बन जाएगा। तो ये गेट एरे के लिए जगह बन गया। गेट एरे के अंदर क्या है, एक एरे डिक्लेयर किया है ऑफ साइज 5, तो यहाँ पे 5 साइज का एक एरे डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और इसका एड्रेस है 100, 104, मतलब हर ब्लॉक का एड्रेस, तो 1 2 3 4 5 साइज का ही अपना एरे, ठीक है। अब आप कर रहे हैं रिटर्न ARR, तो हुआ क्या, पहले एलिमेंट का जो एड्रेस है वो रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे 100 आके कॉपी हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो मामला ठीक था। अब ptr में 100 आ गया, यानी कि पहले एलिमेंट का एड्रेस आ गया इस एरे के। उसके बाद क्या हुआ, गेट एरे का काम यहाँ खत्म हो गया, तो स्टैक एरिया से गेट एरे का जो पार्टीशन है वो खत्म हो जाएगा, ये जो है गायब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एरे ने अपना पता बता दिया आपको, लेकिन वो एरे खुद गायब हो गया, वो एरे वहां से डिलीट हो गया। तो होगा क्या, जब आप प्रिंट करेंगे इस एरे को ptr i यूज करके या स्टार ptr प्लस i यूज करके, तो यहाँ पे जाएगा सर्च करने और देखेगा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा आपको कि इस एरे को इधर ना डिक्लेयर करके परमानेंट एरिया में डिक्लेयर कीजिए, और परमानेंट एरिया में डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, स्टैटिक लगा दीजिए। जब एरे डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके आगे कीवर्ड लगा दीजिए स्टैटिक, तो होगा क्या, ये परमानेंट एरिया में जाके डिक्लेयर हो जाएगा, तब यहाँ पे जाके ये सर्च कर पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी आप कोई एड्रेस रिटर्न करते हैं किसी भी मेमोरी का, तो कोशिश कीजिए कि वो परमानेंट एरिया में हो या फिर उसका एग्जिस्टेंस हो, ऐसा ना कि वो अपना एड्रेस बता के वो खुद गायब हो जाए। गायब कब होगा, जब वो स्टैक एरिया में लोकेटेड होगा, ठीक है। तो आइए हम लोगों ने जो भी आज पढ़ा उसको रन करा के देखते हैं। तो आइए बोर्ड पे जो हमने आज पढ़ा है एरे को लेकर उसको यहाँ पे देखते हैं रन करवा के। तो हमने देखिए पास एरे 1 फंक्शन लिखा है और उसका रिसीवर क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर, जो सबसे पहला चीज आपको बताता। फिर हमने पास एरे 2 फंक्शन लिखा और उसमें क्या है, रिसीवर एक एरे है, लेकिन आपको क्या बताया कि जब भी एरे फंक्शन के आर्गुमेंट के अंदर होगा तो वो एक पॉइंटर होता है। तो दरअसल ARRN जो यहाँ पे है वह एक इंटीजर पॉइंटर है, जैसे ptr यहाँ पे एक इंटीजर पॉइंटर है, उसी तरह से ARRN भी है।
फिर आपको ये भी बताया कि जब ये इंटीजर पॉइंटर ही होगा तो इस साइज का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट में पास एरे 3 फंक्शन में हमने साइज दिया भी नहीं है। फिर देखिए हमने एक चौथा फंक्शन लिखा पास एरे 4, उसमें फिर इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया है एरे की तरह, और साथ ही साथ हमने एरे का साइज के लिए एक अलग वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट एन। यानी कि क्या होगा कि जब आप ये फंक्शन कॉल करेंगे पास एरे को, तो एरे का नाम तो पास करेंगे ही, यानी पहले एलिमेंट का एड्रेस, साथ साथ उस एरे का क्या साइज है वो भी पास करेंगे, जो आपको बताया था। फिर लास्ट में हमने क्या किया है कि एक गेट एरे करके फंक्शन लिखा है जो कि एरे के पहले एलिमेंट के एड्रेस को रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसलिए हमने स्टैटिक लगा दिया है, क्यों? क्योंकि ये एरे जो है परमानेंट एरिया में जाके स्टोर हो, जो आपको बोर्ड पे समझाया था। सारे फंक्शन में हम कर क्या रहे हैं, दरअसल हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं एरे के डेटा को, और प्रिंट करने के दो तरीके हैं। पॉइंटर वेरिएबल जब भी आपके पास है, पहले एलिमेंट का पॉइंटर है आपके पास, तो आप क्या करेंगे प्रिंट करने के लिए, या तो पीटीआर आई यूज कर लीजिए, स्टार पीटीआर प्लस आई। उसी तरह से यहाँ भी देखिए ए आर आर एन में, या तो स्टार ए आर आर एन प्लस आई कर लीजिए, या ए आर आर एन ऑफ आई कर लीजिए। वही तरीका हर जगह। यहाँ भी देखिए एम वाले केस में भी लास्ट में M5 प्लस आई M5 ऑफ आई। बाकी जगह हम क्या कर रहे थे, लेस देन 5 डायरेक्ट लगा दे रहे थे। यहाँ पे हम लोग लेस देन n कर रहे हैं, क्योंकि यूजर ही पास करेगा किस साइज का एरे। तो आइए हम लोग रन करवा के देखें। तो जब आप रन करवाइएगा, यहाँ हिट कीजिएगा, तो ये आउटपुट पहले से आके रखा है। तो देखिए हमने पहले पास एरे 1 फंक्शन कॉल किया है, और उसमें एरे पास कर दिया है मेन फंक्शन से, यानी एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस। और ये एरे का डाटा क्या है, 1 2 3 4 5। तो वहाँ जाके प्रिंट होगा, देखिए प्रिंट हो गया। ये देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ये दो दो बार क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम दो दो बार यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं ना, दोनों अलग अलग तरीके से। फिर हमने इस फंक्शन में क्या किया है, थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को अलग से प्रिंट करके देखा है द लूप से बाहर, तो भी देखिए प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, पीटीआर 0 को यूज करके, यानी कि इस पॉइंटर वेरिएबल को यूज करके एरे के डेटा को चेंज करें, तो हमने कर दिया 11। तो देखिए जब मेन फंक्शन में आप देखेंगे कि पास एरे जब कॉल हो गया, उसके बाद जब आप एरे 0 को प्रिंट कीजिएगा, यानी इस डेटा को, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। क्यों? क्योंकि हमने चेंज कर दिया है इस फंक्शन में, पहले एलिमेंट के डेटा को चेंज कर दिया। आपको बताया था कि ये सब क्या होते हैं फंक्शन, सब डायरेक्ट जाके ओरिजिनल एरे में ही चेंज लाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एड्रेस है, तो हम एड्रेस की मदद से डायरेक्ट उस एरे में घुस जाते हैं, मेन में जो एरे बैठा हुआ है, और वहाँ पे डेटा को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सॉरी यहाँ पे चेंज कर दी जाके। वही काम हम सारे फंक्शन में कर रहे हैं। पास एरे 2 में भी आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि पहले तो हमने डेटा प्रिंट कर दिया, अब 11 11 हो गया ना पहला एलिमेंट, और फिर बाकी एलिमेंट एज इट इज हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेंज कर दिए डेटा को, पास एरे 2 में 22 कर दिए। तो फिर जब डेटा आप प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा 20 यहाँ पे, आफ्टर चेंज सेकेंड एलिमेंट 22। उसी तरह से मतलब देखिए पास एरे 1 पास एरे 2 पास एरे 3, तीनों में ए आर आर पास कर दिए। चौथे फंक्शन में क्या किया हमने, ए आर आर पास किया, साथ ही साथ एरे का साइज। पांचवा में हमने क्या किया है, पांचवा हमारा है एरे रिटर्न करने वाला। तो वो देखिए पॉइंटर वेरिएबल यहाँ पे रिसीवर है, और ये फंक्शन जो है इस एरे के पहले एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करेगा। और जब आपके पास पहले एलिमेंट का एड्रेस है तो उसी तरह से प्रिंट कर लीजिए। देखिए ये 9876 सब प्रिंट हो गया, जो भी था डेटा इसमें, इस एरे में। ये जो गेट एरे है ये दूसरा एरे है, राइट। अब आपको बताया था कि ये जो होता है आपका पॉइंटर वेरिएबल होता है, और इसका प्रूफ मैं आपको देने वाला था। तो आइए नेक्स्ट प्रोग्राम में देखते हैं, ठीक है। हमने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है ए आर आर, और उसका साइज यहाँ पे प्रिंट किया है। तो ये देखिए इसका साइज क्या है, 5। तो 5 चौक 20 बाइट, 20 बाइट का होगा ना। यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे साइज तो होगा 20 बाइट का। जबकि वही ये सब फंक्शन के अंदर इस एरे का जब साइज आप प्रिंट करेंगे ए आर आर एन का, तो सब में सेम आएगा। क्यों? क्योंकि ये एरे नहीं है, ये है पॉइंटर वेरिएबल, और पॉइंटर वेरिएबल का साइज होता है 8 बाइट। क्यों? क्योंकि जिस मशीन पे मैं रन कर रहा हूँ वो है 64 बिट का, 4 बाइट होता है 32 बिट वाले पे। तो यहाँ पर देखिए 8 बाइट आएगा इसका। तो रन करवा के देखिए,
पहले तो मेन फंक्शन के अंदर जो एरे है उसका साइज आएगा 20 बाइट। ये देखिए साइज ऑफ एरे 20 बाइट, और बाकी जगह देखिए 8-8 बाइट आया। ये देखिए फंक्शन 1 के अंदर, हाँ, फंक्शन 2 के अंदर देखिए साइज 8 बाइट, साइज ऑफ ARR एन 8 बाइट। यहाँ भी कीजिए साइज ऑफ ARR एन 8 बाइट, क्योंकि ये एरे नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल। इसको आप 20-50 भी कर दीजिए मान लीजिए, तो 8 ही बाइट आएगा। वेट कहाँ चलो, हाँ, ये देखिए 8 बाइट। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल, यही प्रूफ देना था। ठीक। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि इसको सब्सक्राइब करें। आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोलिए, या आपके फ्रेंड्स जो दूसरे कॉलेज में हैं उनको बोलिए। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना के अपलोड करता रहूँ। थैंक यू।